आइए आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज आपको जानने का मौका मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है, ऑल एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक राह कामयाबी की। एक राह कामयाबी की अगर हम बात करें, आप सभी सेफ शॉप बिजनेस को कर रहे हैं ना। सेफ शॉप के बिजनेस को करते हुए आपका बिजनेस आगे कैसे ग्रो करेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कंपनी छोटे छोटे अंतराल पर, छोटे छोटी एक टाइमिंग पर कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि आपके बिजनेस की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। कंपनी अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करती है। हम धन्यवादी है अपने महान डायरेक्टर का, जो कि हमें कुछ थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसे अवसर दे देते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा उछाल आ सकता है। और बताना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो भी कुछ उन्हीं बातों को लेकर है। जिसमें अगर जो हम बात करें, अभी कुछ ही टाइम पहले हमारी कंपनी ने हमारे लिए एक शानदार अवसर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम आप सभी के लिए कहते जो है, मतलब एक दिवाली गिफ्ट या इस साल का सबसे बेहतरीन गिफ्ट के रूप में दी है। जानना चाहेंगे? वो है हमारा 100 डेज जर्नी जर्नी टू विक्ट्री, हांगकांग, मकाऊ और भी अलग अलग कते जो है स्टेशन को लेकर हमारे लिए जो सिटी निकाला है, कंपनी ने जो टारगेट निकाला है, वो टारगेट निकाला है फॉरेन ट्रिप्स का। बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। और ये टारगेट जो है, अगर जो मैं इस टारगेट की बात करूं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें आज हम सिर्फ एक फ्रेशर लेवल की बात करेंगे। जितने भी लोग जो अभी ब्रॉन्ज लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, जिनका अभी पहला रैंक अचीव नहीं हुआ है, जो सिर्फ फ्रेशर लेवल पर है, उनके आधार पर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और वो क्या है कि फ्रेशर लेवल पर कंपनी ने टारगेट दिया है, सभी को टारगेट मिला है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्रेशर लेवल की, जो अभी, जिनका अभी पहला रैंक अचीव नहीं हुआ है। अगर ये फ्रेशर अपनी आईडी पर इन टारगेट्स को अचीव करता है, जो उसके लिए कंडीशन रखी गई है, अगर जो उन कंडीशन को फुलफिल करता है, तो यहां से वो अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा रफ्तार दे सकता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको और गहराई से समझते हैं। जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है फ्रेशर, जहां पर स्क्रीन में दिक्कत आएगी, अगर जो मेरी आपकी स्क्रीन के साथ मेरी बातें आपके साथ मैच ना कर रही हो, तो वहां पर आप मेरी और इशारा कर देंगे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फ्रेशर, नीचे लिखा हुआ आ रहा है 18 अक्टूबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक अपनी डीएसए आईडी के दाएं और बाएं से। यानी कि कोई भी फ्रेशर अगर जे अपनी आईडी के, जो उन्हें आईडी मिली है, जो उनकी डायरेक्ट सेलर आईडी है, उस आईडी के दाएं और बाएं से अगर वो आदमी अपने लेफ्ट और राइट से 12,600 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट से और 12,600 बिजनेस वॉल्यूम राइट से। बिजनेस वॉल्यूम अच्छे तरीके से आपको पता है बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। जब भी आप अपनी आईडी की शुरुआत करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होती है कि आपको कहते जो है कितने बिजनेस वॉल्यूम से आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है। जो पॉइंट्स रखे गए होते हैं उनको बिजनेस वॉल्यूम बोला जाता है। तो अगर कोई भी फ्रेशर अपने लेफ्ट राइट साइड से 12,600 लेफ्ट से और 12,600 राइट से अपने कहते जो है बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करता है 3 महीने के अंदर, तो उस आदमी के पास, अगर जी हम बात करें विद टीम, अकेले नहीं, विद टीम, पूरी टीम के साथ, पूरी अपनी पूरी कहते जो है स्पोर्टिंग टीम, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके अपलाइंस हैं, उनका साथ लेकर, और जो उनकी टीम में जो आगे लोग हैं उन सभी के साथ ओवरऑल सभी के बेस पर 12,600 लेफ्ट में और 12,600 राइट में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है। अगर जी आप ये चीज कंप्लीट करते हैं, सिर्फ 3 महीने का टाइम पीरियड है। इन 3 महीने में अगर आप ये चीज करते हैं, सिर्फ 3 महीने और खाली समय का उपयोग करना है, सिर्फ अगर ये आप ये करते हैं, तो दोस्तों आपके पास जो इनकम आएगी, वो पेयर इनकम 63,000 रुपया। कितनी आएगी? 63,000। और उसके साथ अगर जो हम रैंक इनकम की बात करें, तो मिनिमम साथ में रैंक इनकम भी, आपके रैंक भी अचीव होते हैं। एक फ्रेशर के लेवल पे बात कर रहे हैं, 15,000 आपको रैंक इनकम प्लस आएगी मिनिमम। ये प्लस हो सकती है, पर मिनिमम 15,000। और उसके साथ अगर आप बूस्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, तो 13,500 ये भी आपको आती है। और उसके बाद अगर जो हम बात करें, 63,001, 15,001, 13,501 और 1,30,001,
आपके पास कंपनी की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 3 महीने में सिर्फ 2 रैंक अचीव कर कर आप यहां से जो है 12,600 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 12,600 बिजनेस वॉल्यूम राइट, जो मिलकर करना है, एक टीम बनकर करना है। अगर जो आप कंप्लीट करते हैं तो टोटल इनकम आपका 2,21,000 के करीब करीब होगी। 2,21,000 से ज्यादा भी हो सकती है। ये मौका है, ये एक सुनहरी मौका है आपके पास इस बिजनेस में। अगर जो हम बात करें ये होगा कैसे, कि क्या, कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। सर ये तो ठीक है कि 2,21,000 जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये यहां से आएगा, अचीव हर एक आदमी करना चाहेगा। कौन कौन इस टारगेट को अचीव करना चाहेगा? टेक्स्ट मैसेज में यस का जवाब लिख के भेजिए कि हाँ मैं करना चाहूंगा। जो जो करना चाहेगा बाद में टेक्स्ट रीड कर कर आप देख सकते हैं कि कौन कौन शख्स इस टारगेट को विन करना चाहेगा। ये 2,21,000 विन करने का बहुत शानदार मौका है फ्रेशर्स के पास। सबसे आसान है फ्रेशर्स के लिए ये टारगेट अचीव करना, सबसे आसान है। अब अगर जो आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर जो मैं बात करूं, आपके पास सिर्फ 78 दिन है। 78 दिन का समय आपके पास है। इन 78 दिन में ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जिससे हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं? उसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मेरा दावा है इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने अपने लेवल पर अगर कोई भी काम करते हैं तो 80% लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जिनका एवरेज इनकम ज्यादा नहीं तो 25 से 30 हजार से ऊपर नहीं होगा। सभी लोग 25-30 हजार की इनकम के दायरे में आने वाले ज्यादातर लोग हैं। और अगर जो मैं उस हिसाब से बात करूं तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनकम कितनी ले सकते हैं? 60,000 से लेकर 90,000। और उसके लिए पूरा दिन भर काम करना पड़ता है। लेकिन सेफ शॉप ने आपको मौका दिया है एक टीम वर्क के माध्यम से सिर्फ खाली समय को यूज करने के आधार पर आप 3 महीने के अंदर, या बात करें अगले 78 दिन के अंदर, आप 2,21,000 से ज्यादा का इनकम यहां से अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जरूरत पड़ेगी वो किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको? ये 78 दिन जो आपको मेहनत करनी है ना, वो संकल्प के साथ करनी है। आपको संकल्पित होना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने परिवार वालों से, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने अपलाइन से। अगर जी आप चाहते हैं कि ये टारगेट विन हो तो आपको, अगर जी ये औपचारिकता है, अगर आपको ये औपचारिकता लगती है कि सर क्या बोल रहे हैं कि मुझे अपने अपलाइन के साथ मिलकर ये बात करनी पड़ेगी, क्या मुझे ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइए कि कैसे ये करना है, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं कि मुझे बताइए कैसे करना है। अगर जो ये औपचारिकता है तो ये औपचारिकता पूरे विश्वास के साथ आपको करनी पड़ेगी। आराम से कर कर ये टारगेट विन नहीं किया जा सकता। खाली समय में करना है, लेकिन खाली समय में पूरे विश्वास के साथ आपको यह काम करना पड़ेगा। अगर आप पूरे विश्वास के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के इरादे से अगर जो आप अपनी मेहनत करेंगे, श्योरली आप इस टारगेट को विन करेंगे। संकल्प के साथ, कमिटमेंट के साथ। आगे बात करते हैं कि 78 दिन में अगर जो हम संकल्प के साथ इसको कहते जो है करेंगे, तो इसको करने के लिए अगर जो हम बात करें सबसे ज्यादा हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो बात क्या है कि फॉलो द सिस्टम 100%। लिखित में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। फॉलो द सिस्टम 100%। आपको सिस्टम के बारे में जानना है। सिस्टम आपको कौन बताएगा? सिस्टम आपको बताएगा वो शख्स जो शख्स आपको इस बिजनेस में लेकर आया है। या आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो आपके वो अपलाइन जो हर वक्त आपको कॉल करते हैं, जिनका कॉल रोज मॉर्निंग में आपको आता है, जिनका कॉल दिन में आपको आता है, जिनका कॉल शाम को आता है, जिनका कॉल शायद आप लास्ट जो आपको कॉल आती होगी पूरे दिन की, वो लास्ट कॉल शायद आपके उस अपलाइन की होती होगी। आपको उस अपलाइन से पूछना है कि सिस्टम क्या है और मैं इस सिस्टम को फॉलो करना चाहता हूं। क्योंकि सीनियर ने बताया है, ट्रेनिंग में पता चला है कि अगर हम जो है 78 दिन में ये टारगेट विन करना चाहते हैं तो हमें एक ही बात सिखाई गई है कि हमें 100% तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है।
और सिस्टम तो हम तभी फॉलो कर पाएंगे अगर हमें पता होगा कि सिस्टम है क्या। वो हमें बताएगा कौन? जिस शख्स ने हमें ज्वाइन करवाया है, या जो हमारा एक्टिव अपलाइन है। फोन उठाइए, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपलाइन से बात कीजिए कि सिस्टम बताइए, सिस्टम क्या है। सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि आगे बढ़ते हैं। फॉलो द सिस्टम 100%, 1% भी कम नहीं, 100% खाली समय लगाइए। सिर्फ खाली समय भी आप अगर ये पूरी ईमानदारी और दम के साथ लगाएंगे, आप 101% उस खाली समय में जितनी भी मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट आएंगे। आगे बात करते हैं कि 78 दिन में आपको करना क्या है। 100% सिस्टम फॉलो करना है, लेकिन सिस्टम में के आधार पर करना क्या है। सिस्टम आप अपने अप्लायंस से कंफर्म कीजिए, लेकिन उसके आधार पर घुमा फिरा के पूरे ओवरऑल कंटेंट के बेस पर आपके पास जो बात निकल कर आएगी ना, जो लास्ट में निकल कर आएगी, वो एक ही चीज निकल कर आएगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 78 दिन, आपको सिर्फ और सिर्फ 78 दिन करना क्या है। आपको सिर्फ जो करना है वो ये करना है, शो द प्लान डेली विथ प्लानिंग। आपको हर रोज प्लान दिखाना है। शायद बहुत सारे चेहरों पे शिकन आ गई है, बहुत सारे चेहरों पर शायद कटे जो है। हर रोज प्लान दिखाना पड़ेगा। अरे सर, क्या रोज डेली कमाने के लिए जब जाते हैं तो रोज काम नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन वहां पर मालिक बनकर काम करते हैं या नौकर बनकर? बनना क्या चाहते हैं? पूछा जाता है कि क्या बनना चाहते हैं, मालिक या नौकर? हम बोलते हैं कि मालिक बनना चाहता हूं सर। ठीक है जी। लेकिन कमिटेड कौन से काम के लिए है? नौकर, नौकर वाले काम के लिए नौकरी करते हैं हम जिसमें। लेकिन जहां से मालिक बना जा सकता है, वहां पर एक बात समझ आ रही है कि मालिक बनने के लिए पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली समय यूज करना है। लेकिन जो खाली समय यूज करे उसे पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ तो करें। 78 दिन आपको 14 प्लान करना है, हर रोज प्लान दिखाना है, हर रोज प्लान दिखाना है। क्या कमिटेड कर सकते हैं अपने आप को? क्या आप अपने आप को कमिटेड कर सकते हैं? क्या आप आपको अपने आप को संकल्पित कर सकते हैं कि ठीक है सर, अगले 78 दिन मेरी जिंदगी के वो दिन होंगे जिसमें मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने के का प्रयास करूंगा। 78 दिन जो मेरे पास मेरा खाली समय है, उस खाली समय का सदुपयोग अगर जो मैं करूंगा, तो वो सेफ शॉप के शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान, शोधा प्लान, सिर्फ प्लान दिखाने के लिए करूंगा। क्या इसके लिए आप अपने आप को संकल्पित कर सकते हैं? अच्छे तरीके से अपने आप को ये बात मनवानी है। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि लोगों को जोड़ने से पहले, ये फंसने फंसाने का बिजनेस पता कब बन जाता है? जब हम सही तरीके से खुद को नहीं जोड़ पाते और हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। पहले हमें खुद को जोड़ना है। और खुद को जोड़ने का मतलब क्या होगा कि क्या आपने इस बात को अपना लिया है कि आप एक ऐसे बिजनेस में है जो इस सदी का सबसे महान बिजनेस है? क्या आपने अपने आप को इस बात को मना लिया है कि हम जिस कंपनी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है, वो विश्व की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है? क्यों? क्योंकि उस कंपनी में मैं हूं। क्या हमने इस बात को मना लिया है? लोगों को जोड़ने से पहले पहले खुद को जोड़ना है। यह संकल्प भी वही इंसान कर पाएगा जो खुद इस बात को एक्सेप्ट करा चुका है कि हाँ, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और ईमानदारी से कर रहा हूं और संकल्पित होकर कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ से अपनी सक्सेस ले पाऊंगा। मुझे विश्वास है मैं यहाँ 100% यहाँ से सफल होऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो घर बनाना चाहता हूँ वो सेफ शॉप के माध्यम से बनाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशियां देना चाहता हूँ वो खुशियां यहाँ से दे पाऊंगा। मुझे विश्वास है मैं अपने बच्चों के लिए जो एक बेहतर जिंदगी सोचता हूँ वो बेहतर जिंदगी यहाँ से कहते जो है दे पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ इस बात के ऊपर कि मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी लोग, उनको इस बात का प्राउड, इस बात का गर्व महसूस करा पाऊंगा अपनी सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से। ये वो वही कर पाएगा जो 100% अपने आप को ये बात मनवा चुका है कि क्या, कि हाँ, मैं यहां से ये सारी चीजें कर सकता हूं। और संकल्पित भी वही आदमी हो सकता है। दोस्तों, डेली प्लान दिखाना है, हर रोज प्लान दिखाना है।
78 दिन, अगले 78 दिन आपको जो है, अगले 78 दिन नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, अगले 78 दिन हम चैलेंजर, हम फाइटर टीम के जितने भी लीडर है, फाइटर और चैलेंजर के जितने भी लीडर हैं, अगले 78 दिन हम रोज अपना खाली समय में अपना बैग उठाकर एक घर में सेफ शॉप का प्लान दिखाने के लिए 100% जाएंगे। जाएगा वो नहीं जिसके मन में डर है, जाएगा वो नहीं जिसे अपने पर विश्वास नहीं है, जाएगा वो नहीं जो कि अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं करता है। लोगों को जोड़ने से पहले किसको जोड़ना है? अपने आप को, अपने आप को जोड़ना है। अगर जे आप पूरे विश्वास के साथ जुड़ गए तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, इस जूम मीटिंग पर ही आपको यह दावा देता हूं कि अगर आप 100% तरीके से आपने अपने आप को व्रत मनवा दी, आप अपने आप सेफ शॉप कंपनी के साथ फुली कमिटेड होकर पूरे विश्वास के साथ जुड़ गए, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि लोग भीड़ है, और भीड़ हमेशा कामयाब इंसान के पीछे चलना शुरू कर देती है, ताकतवर इंसान के पीछे चलना शुरू कर देती है, विश्वस्त इंसान के पीछे चलना शुरू कर देती है। और इन सारी बातों को अगर एक शब्द में प्रयोग जाए तो अपने आप को, पहले अपने आप को इस कंपनी के साथ जोड़िए। शो द प्लान, अगले 78 दिन, डायरी में नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगले 78 दिन हम हर रोज प्लान दिखाएंगे, हर रोज प्लान दिखाएंगे। सर बात तो कर रहे हैं हर रोज प्लान दिखाने की, हर रोज प्लान दिखाना है, हर रोज प्लान दिखाना है, हर रोज प्लान दिखाना है। दिक्कत पता किसको हो रही है इस शब्द को सुनकर? हर रोज प्लान दिखाना है। दिक्कत पता किसको हो रही है? जिस शख्स के पास, जिस शख्स के पास एक चीज नहीं होगी, जिस शख्स के पास एक चीज नहीं है, उसको ये लाइन देखकर दिक्कत हो रही है कि अगले 78 दिन हर रोज प्लान दिखाना है। अरे भाई, अगले 78 दिन आप हर रोज सेफ शॉप में रहने वाले हो, आप हर रोज सेफ शॉप के बारे में सोचोगे, तो खाली सोचकर क्या हम यहां से ब्रॉन्ज बन जाएंगे? क्या खाली सोचकर हम यहां से सिल्वर बन जाएंगे? क्या हम पर्ल बन जाएंगे? क्या हम टोपैज बन जाएंगे? क्या एमराल्ड बन जाएंगे? क्या हम यहां से डायमंड बन जाएंगे? खाली सोचकर, खाली डेली सोचकर ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। घुमा फिरा के चाहे 1 घंटा बात कर लीजिए, घुमा फिरा के एक ही जगह बात आएगी कि क्या आपके बिजनेस में रोज प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर जो नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ खाली ख्याली पुलाव पका जा रहे हैं, और ख्याली पुलाव में रात के सपने में देख लीजिएगा स्टेज पर चढ़े और शायद माला पहना रहा होगा कोई, पर कि उसका मतलब क्या है? शो द प्लान डेली। दिक्कत किसको है? सवाल यह है कि दिक्कत किसको है? और बोला गया है दिक्कत पता किसको होगी? जिसके पास एक चीज नहीं है। और वो चीज क्या नहीं है? थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। शो द प्लान डेली विद प्लानिंग। दिक्कत पता किस चीज किसको है? जिसके पास ये चीज नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिस शख्स के पास ये चीज नहीं है, सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है लिस्ट, कोई भी शख्स, चाहे वो लीडर ही क्यों नहीं है, दावे के साथ जो लीडर है, और जिसके लीडर का मतलब जिसके पास टीम होने के बाद भी उसका काम नहीं चल रहा है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक चीज है कि उसके पास लिस्ट नहीं है। और अगर जो कोई फ्रेशर जो अभी जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, आपको 78 दिन दिक्कत पता किसको होगी प्लान दिखाने की? जिसके पास ये चीज नहीं है, लिस्ट। अगर ये लिस्ट की महत्ता, अगर जिसके महत्व को समझा जाए तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? ताजमहल। ताजमहल दिखाई दे रहा है ना? ओके। शाहजहां को भी ताजमहल का ख्याल आया था, शाहजहां को भी ताजमहल का ख्याल आया था, और हमारे को भी कामयाब होने का ख्याल आया है। क्या मात्र ख्याल आने से ताजमहल बन जाता? नहीं बनता। हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें बताया गया कि डायरी लेनी है, लिस्ट बनानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है।
हमने ट्रेनिंग अटेंड की और उसके बाद लग गए हम काम करने, लग जाते हैं हम काम करने। ताजमहल को बनाने के लिए सबसे पहले काय में आया, दिमाग में आया। दिमाग के बाद क्या, कागजी नक्शा बना। अगर जो मैं इस शब्द को इस तरीके से, तब जाकर कहते जो है ताजमहल बना है। और हमारे दिमाग में कामयाबी, कामयाबी का ख्याल है, कामयाबी रूपी ताजमहल का ख्याल है। लेकिन उसके लिए क्या हमें बताया गया कि आपको क्या बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है। अगले 2.5 महीने 2,21,000 का ताजमहल सिर्फ उसका बनेगा अगले 2.5 महीने में। 2,21,000 का ताजमहल उसका बनेगा जिस शख्स के पास, ताजमहल का मतलब क्या है कि 63,000, 15,000, 13,500, 1,30,000। अगले 3 महीने में 2,21,000। ये 2,21,000 रुपये जो ताजमहल है ना, ये सिर्फ उसका बनेगा जिसके पास सिर्फ एक चीज होगी, क्या, लिस्ट होगी। वही कर सकता है अगले 78 दिन प्लान, वही करवा सकता है रोज का जो है प्लान, वही शो करवा सकता है जिसके पास लिस्ट है। अगर जी आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप भूल जाइए। आप रोज सपना देखिए और खुलकर सपना देखिए, हर रोज सपना देखिए, पर अपने अपलाइन को ब्लेम मत कीजिए, कंपनी को ब्लेम मत कीजिए। क्योंकि कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सपना आप देख रहे हैं ना, वो सपना वो लोग अचीव कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं। अपने अपलाइन पे शक मत कीजिए, अपने अपलाइन को ब्लेम मत कीजिए। अगर ये ब्लेम करना है खुद को कीजिए, और खुद को ब्लेम पता क्या कीजिए, एक ही चीज, दावा है आपके पास आपकी लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों अगर जी ये 2,21,000 कमाना है तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। इस लिस्ट, लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और लिस्ट के रिगार्डिंग अगर जी मैं बात करूं, थोड़े इसके बारे एलिब्रेट किया जाए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए कि लिस्ट क्यों जरूरी है। क्या आप जानते हैं लिस्ट क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं लिस्ट के बारे में? अगर जी मैं बात करूं, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांत बताता है कि जितनी बड़ी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी ना, उतनी बड़ी आपकी सफलता भी होगी। मतलब सर, अगर जे मुझे इस बिजनेस में अपार सफलता चाहिए, मुझे बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो इसका मतलब निकल कर आता है कि क्या मुझे अपनी मेरी लिस्ट का भी बड़ा होना जरूरी है? जी हाँ। जितनी बड़ी आपके पास आपकी लिस्ट होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। और जिस शख्स की लिस्ट जितनी छोटी होगी, उसकी सफलता भी उतनी ही छोटी होगी। तो क्या लिस्ट बनाएंगे? खुद को जवाब दीजिए, क्या लिस्ट बनाएंगे? कब बनाएंगे? कल, परसों, चौथे, या फिर देख लेंगे अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद बना लेंगे? कब बननी चाहिए लिस्ट? आज बननी चाहिए, अभी बननी चाहिए, या फिर कल परसों, या फिर जब कभी कहते जो है बीच में टाइम लगेगा तब बना लेंगे? जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, लिस्ट ना बनाने का मतलब है सिस्टम को ना अपनाना, सिस्टम को फॉलो ना करना। अगर जी एक और बात जाने, असफलता में सफलता का विश्वास पैदा करती है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। बोले तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो जरूरी नहीं है आपके रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने सोचा होता है कि भी ये पर्सन ज्वाइन कर लेगा और वो ज्वाइन नहीं करता है। बिजनेस है, बिजनेस में ये आपका लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है, औसत के नियम पे चलता है। अगर जो आप 10 लोगों को बताएंगे तो 10 में से आपके जो है, मैं ज्यादा ना बात करूं आपके आपके अगर जो हम सक्सेस रेशो की बात करें ना सेफ शॉप की, अगर जो आप प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ सेफ शॉप का प्लान दिखाए, तो आपका 10 में से जो सक्सेस रेशो है वो 5 से 6 का है। और सारी कंपनी की अपेक्षा सबसे बेहतर रेशो अगर देखा जाए तो वो सेफ शॉप का है। लेकिन वो रेशो आपकी अच्छी कब आएगी? जब आप सिस्टम के साथ करेंगे। पर चलिए हम बात करते हैं कि असफलता में भी सफलता का विश्वास पैदा करती है आपकी लिस्ट। कैसे करती है? मान लीजिए आपने 10 लोगों को बताया, 10 में से अगर जो आपकी 3 की भी औसत है, और अगर जो मान लीजिए 1 की औसत है, तो 9 लोगों की आपको ना सुननी पड़ेगी। कौन कौन शूरवीर है
जो 9 लोगों की ना सुनने के बाद 11वां प्लान करने जाएगा? पता कौन हो सकता है? जिसके पास विश्वास का आधार उसकी लिस्ट होगी। अगर जी आपके पास आपकी लिस्ट है, एक ने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको पता है जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है, अगर जी आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है ना, और आप कमिटेड है, आप कमिटेड है किस बात को लेकर, कि मुझे इन 100 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, लेकिन हम प्लान दिखाने से डरते हैं। हमारी लिस्ट ना बनने के पीछे एक कारण यह भी होता है कि हमारे मन का डर। बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस में आने के बाद वो लोगों के मन में डर होता है कि पता नहीं इन इस बिजनेस में कहते जो अगर जो मैं लोगों को लेकर आया, अगर जो वो उनका काम नहीं चला तो क्या होगा, अगर जो कहते पहले देख लेता हूं। तो इस कारण से ये डर जो है, ये जो डर है असफल होने का, ये डर है जो असफल होने का, ये डर ही है आपके लिस्ट ना बनाने का सबसे बड़ा कारण। और ये डर पता है किसके अंदर होता है? ये डर उसके अंदर होता है जो सही तरीके से खुद नहीं जुड़ा होता है और लोगों को जोड़ने के लिए चल पड़ा होता है। पहले खुद को जोड़ना है। जब आप खुद को जोड़ पाएंगे, खुद को विश्वास कर पाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ जोड़ पाएंगे। और जब आदमी खुद को जोड़ लेता है ना, तो वो सिस्टम को फॉलो करता है, 100% सिस्टम को फॉलो करता है, और सिस्टम द्वारा बताएगी हर बात का को वो कहते जो है, मतलब मानता चला जाता है, उसको अपनाता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को अपनाता हो जाता है। लेकिन ये बात वही कर पाता है जो सिस्टम से कर रहा होता है। सिस्टम फॉलो वही करता है जिसने पहले अपने आप को जोड़ा होता है। अपने अपलाइन से पूछिए, अगर जी आपकी लिस्ट बड़ी होगी तो किसी के ना करने पर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के ना करने पर आपको पता होगा अभी तो लिस्ट मेरी बहुत बड़ी है, आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। हम तो बोलते भी है कि हमारा एक ही नारा है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। पर ये कॉन्फिडेंस पता कौन देगी आपको? सिर्फ आपकी लिस्ट। अपलाइन के बोलने से आपके अंदर विश्वास पैदा इतना नहीं होगा जितना विश्वास आपके पास आपके द्वारा बनाएगी, शानदार तरीके से बनाएगी लिस्ट के द्वारा पैदा होता है। गलती मत कीजिए, अगर ये नहीं बनाई है ना, तो उस लिस्ट को बनाइए। आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग लिस्ट ना होने की वजह से समाप्त हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं? लोगों को जोड़ने से पहले हम खुद को जोड़ते हैं, और खुद को जोड़ने से संबंधित हम खुद से सवाल करें कि क्या मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं या असफल। आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं या असफल? अगर ये सफल होने के लिए आए हैं तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है कि जिस शख्स के पास लिस्ट नहीं होगी ना, 90% चांस है कि वो इस बिजनेस में असफल होगा। 90, वो बेशक चाहे इस बिजनेस में बना रहेगा, लेकिन 90% चांसेस है कि वो असफलता का परिचायक होगा, वो असफलता का प्रमाण होगा। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना डायरी लेकर बैठकर जो काम अभी तक नहीं किया है उसको काम को करे, अपनी लिस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ बनाए। लिस्ट बनाने में आलस ना करे, कल परसों या फिर कभी, लिस्ट बनाने में आलस ना करे। आपको इसका महत्व पता लग रहा है कि सीनियर द्वारा हम कमिटेड, हम संकल्पित है कि हम 100% सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम का मतलब कि सीनियर द्वारा बताएगी हर बात को हम अपनाएंगे, हमने ये संकल्प किया है। तो सीनियर ने ये बात बताई कि आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए आलस मत कीजिएगा कि कल परसों या फिर कभी। क्योंकि अगर ये बिना लिस्ट बनाए आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपने सबसे पहले एक काम किया, आपने अपने संकल्प को तोड़ा, आपने अपने सिस्टम को तोड़ा। और जो सिस्टम से बाहर हो गया, जो संकल्प से बाहर हो गया, जो कमिटमेंट से बाहर हो गया, वो समझिए इस बिजनेस से बाहर हो गया। लोगों को जोड़ने से पहले किसको जोड़ना है? खुद को जोड़ना है।
लोग जुड़ेंगे, 101% जुड़ेंगे। आप जितने काबिल इंसान हो, आपके साथ कौन नहीं जुड़ेगा? लोग सिर्फ उसके साथ नहीं जुड़ते हैं जो नियम में नहीं होता है, जो सिस्टम में नहीं होता है, जिसको खुद में विश्वास नहीं होता है। इसलिए पहले खुद को सिस्टम के साथ जुड़िए, लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। लिस्ट बनाना जरूरी है, 101% जरूरी है। अगर जी आप लिस्ट वाले इस पैटर्न पर काम करते हैं, तो दोस्तों, लिस्ट बनाने से रिलेटेड मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो क्या है कि लिस्ट बनाने के लिए जितने भी लीडर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी एक फ्रेशर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने पर वो एक बच्चे के समान होता है। लीडर इन बातों का ध्यान से सुने। जब भी एक फ्रेशर ज्वाइन करता है, कोई भी ज्वाइन करता है, वो एक बच्चे के समान होता है। उसका एनएटी होता है, उसे बताया जाता है कि आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन बच्चे को जब बातें बताई जाती है, जब वो पैदा हुआ होता है, हाँ, उसके माँ बाप उसको ये बातें बताते हैं, ये करना है, ये करना है। बच्चे को बोला जाता है आ लिख, बच्चे को बोला जाता है ए लिख, तो ए वो बच्चा अपने आप पेन उठाकर नहीं लिखता है। उसका लीडर उस पेन को, उसके माँ बाप उस पेन को बच्चे के हाथ पकड़कर उसको लिखवाते हैं। इस बात का मतलब यह है कि लीडर ये इस बात का ध्यान दे। अगर ये आपका बिजनेस आगे ना चलने के का कारण भी यही है कि आपके फ्रेशर के पास लिस्ट नहीं है, और उनके पास लिस्ट ना होने का कारण, एक तो उनके पास उनके बिजनेस के प्रति अनभिज्ञता, नॉलेज का ना होना, सिस्टम के बारे में पता ना होना, और दूसरा, जो बताया गया है उन बातों को हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो उसको फॉलो करेंगे। कुछ नहीं जाता है। आप अपने एसोसिएट के पास पहुंचे, उसे अपने पास बुलाएं, या उसके पास पहुंचे या उसे अपने पास बुलाए, और बुलाकर प्यार से बिठाकर विश्वास देकर उसकी एक शानदार लिस्ट बनाने में उसकी मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है, आप 101% सक्सेसफुल होंगे। 78 दिन का कमिटमेंट तभी पूरा हो पाएगा। वही शख्स 78 दिन शोधा प्लान डेली, डेली वही प्लान कर पाएगा जिस शख्स के पास उसकी टीम में लिस्ट बनी होगी, या जिस शख्स की लिस्ट बनी होगी, वही इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा ले पाएगा। अदरवाइज नहीं तो ये ट्रेनिंग जो है, ये जो आज का टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक, बोलते हैं ना कि भी कहते जो है आपके लिए सिर्फ एक बोलते हैं कि भी एक सिर्फ मीटिंग रहेगी, सिर्फ एक जस्ट एक कहते जो है कि भी एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, सिर्फ एक एक बात मात्र रह जाएगी, इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो जो बातें कही उन बातों पे अमल कीजिए। अगले 2.5 महीने आपको 63,000 आएगा कि नहीं आएगा, खुद को जवाब दीजिए। अगर ये चाहिए 15,000, 13,500, 1,30,000, 2,21,000, तो उसके लिए दोस्तों हमारे को क्या करना है? हमारे को लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। लिस्ट बनाने से आपके बिजनेस में गजब का बहुत शानदार तरीके से बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा। इसलिए जो फ्रेशर है, अपने अपलाइन के साथ बैठकर, लीडर अपने एसोसिएट के साथ बैठकर इस काम को अच्छे तरीके से कर ले कि क्या, कि लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाकर अगले 78, जितनी बड़ी लिस्ट होगी, लोग क्या करते हैं, देखिए लिस्ट बनाने का भी एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि हम लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाते बनाते ना हमारे अंदर आलस आ जाता है। कैसे? हमने लिस्ट बनाना शुरू किया, 8-10 लोगों के नाम लिखे, और उसके बाद हम बनाना लिखना छोड़ देते हैं कि 8-10 लोगों के नाम हो गए, अब पहले इनको बता देते हैं। अरे क्यों सर? अगर अगले 78 दिन अगर जो आपको रोज प्लान करना है, तो आपकी लिस्ट ज्यादा नहीं तो मैं बात करूं 100 से 150 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। 2,31,000 रुपया आएगा, पक्का आएगा। लेकिन 2,31,000 के लिए आधा एक घंटा अपना दिमाग खपाकर, अपनी समझ लगाकर, गहराई से सोचकर, अगर जो आपको लिस्ट बनानी पड़े, तो उस लिस्ट को बनाइए, 101% बनाइए। अगर जी आप नहीं बनाएंगे, तो ये सिर्फ आपके लिए ख्याली पुलाव है। ताजमहल बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? दिमाग में बनेगा। लास्ट में लिख के आ रहा है, धन्यवाद।
ज्यादा टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं, सिर्फ एक ही टॉपिक। और इस टॉपिक को अगर जो आप लोगों ने पकड़ लिया, मैं दावे के साथ बोलता हूं, कल से फाइटर ग्रुप में, चैलेंजर ग्रुप में, फाइटर ग्रुप और चैलेंजर ग्रुप के जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स के ग्रुप में प्लान की भरमार हो जाएगी। अगले 78 दिन कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। अगले 78 दिन रोज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 101% मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जो बातें बोली गई है उन बातों पर अमल कीजिए, सक्सेस 101% मिलेगी।